दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ चुकी है। कोरोना का ग्राफ भी 50,000 के नीचे आ चुका है। पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में कोरोना वायरस के 48,000 नए केस सामने आए हैं। तो देश में टीकाकरण में तेजी आने के साथ ही कोरोना के सक्रिय मामले भी घटने लगे हैं। बड़ी राहत की बात यह है कि अब देश में कोरोना के इलाजरत मरीज घटकर 6 लाख के नीचे पहुंच गए हैं। 86 दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब कोरोना के सक्रिय मामले इतने घटे हों। तो वहीं 24 घंटों में कोरोना के 65,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन देश के 8 राज्यों यानी महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के 50% ज्यादा मामले मिले हैं। देश के 174 जिलों में डेल्टा वेरिएंट मिल चुका है, जबकि हाल ही में सामने आए डेल्टा प्लस के मामले अब 12 राज्यों में सामने आ चुके हैं। इन राज्यों में 49 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल चुका है, जिसे सरकार ने हाल ही में सबसे गंभीर वेरिएंट के तौर पर घोषित किया है। देश में अब तक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और कापा वेरिएंट के 21,000 सैंपल मिल चुके हैं। महामारी की दूसरी लहर से पहले फरवरी और मार्च में सबसे ज्यादा अल्फा वेरिएंट मिल रहा था, लेकिन मई और जून में 90% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो रही है। देश में अब तक कोरोना के 120 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं, लेकिन उनमें से गंभीर 8 वेरिएंट हैं जो सबसे ज्यादा भारतीय कोरोना संक्रमितों में मिल रहे हैं। हालांकि 14 वेरिएंट्स के बारे में अभी वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है। इसमें से एक डेल्टा प्लस वेरिएंट भी है। पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र के एक जिले में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिला था, जिसके बाद मार्च 2021 तक डेल्टा वेरिएंट 54 जिलों तक पहुंच गया, लेकिन अब ये 174 जिलों तक पहुंच कर चुका है। वहीं डेल्टा प्लस की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20 मरीज मिले हैं। तो वहीं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में मरीज मिल चुके हैं। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ने से रोकने के लिए राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर तुरंत कंटेनमेंट उपायों को लागू करने के लिए कहा है, ताकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। साथ ही कहा है कि ये ज्यादा संक्रामक है और फेफड़ों की कोशिकाओं में रिसेप्टर्स का मजबूत गठबंधन करता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेस्पॉन्स को भी संभवतः कम कर सकता है। लिहाजा राज्यों से अपील की गई है कि जिन जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं, वहां तुरंत ही कंटेनमेंट उपायों को अपनाया जाए। इन इलाकों में भीड़ लगने से रोकी जाए, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ट्रेसिंग की जाए और टीकाकरण को तेज किया जाए। संक्रमित लोगों के अधिक से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को भी कहा गया है। भारत की वैक्सीन हर वेरिएंट पर तगड़ी असरदार। कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट को लेकर देश में खौफ फैल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी राहत की बात यह है कि इस वेरिएंट पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही तगड़ी असरदार हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कहा है कि अलग अलग वेरिएंट्स पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड पूरी तरह से प्रभावी हैं। हालांकि इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी प्रतिक्रिया 3 गुना तक कम हो जाती है, जबकि कोविशील्ड के लिए यह कमी 2 गुना है, जबकि फाइजर और मॉडर्ना में यह कमी 7 गुना है। तो वहीं रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट पर दोनों वैक्सीन तगड़ा असर कर रही हैं। ऐसे में इन वेरिएंट से घबराने की दरकार नहीं है। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को डेल्टा वेरिएंट से खतरा कम है, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। बताया गया है कि वैक्सीन लगवाने वाले 90% लोगों में एंटीबॉडी बन रही हैं। ऐसे में इस वेरिएंट से घबराने की दरकार नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर दुनिया भर में शोध शुरू हो चुके हैं। हालांकि अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये वेरिएंट एंटीबॉडी को चकमा देने में भी माहिर है। इसमें K417N नामक स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन है। ये म्यूटेशन साउथ अफ्रीका के बीटा स्वरूप से मिलता जुलता है, इसलिए ये बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। भारत में बनने लगी कोरोना की एक और वैक्सीन। दोस्तों, भारत के लिए वैक्सीन के मोर्चे पर एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की बनाई हुई वैक्सीन कोवोवैक्स के पहले बैच का भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में उत्पादन शुरू हो चुका है। सीरम के CEO अदार पूनावाला ने ट्वीट करके कहा है कि यह टीका 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी कारगर साबित होगा। क्लिनिकल ट्रायल में कोवोवैक्स 90% से ज्यादा असरदार पाई गई है।
भारत में उसका ब्रिजिंग ट्रायल भी अंतिम चरण में है, यानी जल्द ही देश को एक और कोरोना वैक्सीन मिलने वाली है। अगले महीने देश में बच्चों पर भी कोवोवैक्स का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। सीरम पहले से ही एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड का निर्माण कर रही है, जिसका जनवरी मध्य से ही भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना की दूसरी जितनी खतरनाक नहीं होगी तीसरी लहर। कोरोना की दूसरी लहर ने पहली की तुलना में भारत के अंदर खूब तबाही मचाई है, तो वहीं अब एम्स चीफ समेत कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर महीने में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ सकती है। देश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद से ही कहा जा रहा है कि यह तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हालांकि देश में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी में सामने आया है कि टीकाकरण के विस्तार से तीसरी लहर के संभावित प्रकोप में काफी हद तक कमी आ जाएगी। स्टडी के मुताबिक 40% आबादी ने दूसरी लहर के 3 महीनों के भीतर ही खुराक ले ली है, लिहाजा वैक्सीनेशन के चलते 60% प्रभाव कम हो जाएगा।